नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस बिखर चुका है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो आपको लगता होगा कि हम एक पक्षीय बात करते हैं, लेकिन अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष सब कुछ मिल रहा है और उसके संबंध में बयान भी दिए जा रहे हैं। जी हां, इंडी अलायंस की शुरुआत करने का श्रेय जिस नेता को जाता है, उसी ने ही इंडी अलायंस पर ऐसी बात कह दी है कि अब आपको सोचना ही पड़ जाएगा कि इस अलायंस का वजूद है, नहीं है, या इसकी प्रासंगिकता भारतीय राजनीति में विकल्प के तौर पर है क्या। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इन दिनों बेहद नाराज हैं। नाराज तो वो बहुत पहले से थे, लेकिन अब नाराजगी को उन्होंने सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। ये उनकी नई चाल या रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब महत्व न मिले तो कैसी बाजी चलनी चाहिए, यह नीतीश से अच्छा कोई नहीं जानता। इंडी अलायंस का महत्व और प्रासंगिकता पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे। कारण यह है कि सब अपने अपने में व्यस्त हैं और सभी इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि उसी का नेता, उसी दल का नेता आने वाले समय में भावी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर उसको मौका मिला तो। उसमें भी अगर लगा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने कहा क्या। हम आपको बता दें कि एक रैली थी, उसमें संबोधन भी दिया और अपना विचार व्यक्त किया। उसमें डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी शामिल हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गई है। इंडी अलायंस जब वजूद में आया तो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा कांग्रेस के नेता ले रहे थे। अब हो क्या गया है और इंडी अलायंस कहां जा रहा है, कांग्रेस को इसका पता ही नहीं, क्योंकि इंडी अलायंस को कांग्रेस ने भंवर में छोड़ दिया है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और उनके बात का समर्थन डी राजा ने किया, जो सीपीआई के सर्वेसर्वा हैं, इस समय बड़े नेता हैं। उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव की पड़ी है। वो इंडी अलायंस के आगे की जितनी भी मुश्किलें हैं उसको न तो समझ पा रही है, न देखने की कोशिश कर रही है, और उसे सुलझाने और सुलटाने का भी प्रयत्न तो कतई नहीं कर रही है। बड़ा बयान, और इस बयान के बड़े मायने हैं उस स्थिति में जब अखिलेश यादव सीधे तौर पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का यह बयान अपने आप में बड़े मायने रखता है। सवाल यह है कि फिर नीतीश नाराज हुए तो हुआ क्या। इसकी भी प्रतिक्रिया हुई और नीतीश को मनाने की कोशिश शुरू हुई। सबसे पहले शुरुआत किसने की, यह भी जानकर के आपको आश्चर्य होगा और आप सोच रहे होंगे कि उसी ने ही पहले क्यों शुरुआत की। तो सुनिए, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बयान के बाद नीतीश से तत्काल मिलने पहुंचे और उन्होंने क्या बात की, यह तो सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि अघोषित कन्वेनर की भूमिका में इस समय फिलहाल लालू प्रसाद यादव हैं। लेकिन वो किसके कंधे पर हाथ रख करके अपने प्रासंगिकता और अपने महत्व को बढ़ाना चाह रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं। और आपको पता है वो है पार्टी कांग्रेस। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि वो भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि आप शादी करने के लिए आगे बढ़े, हम सब बाराती बनेंगे, मतलब नेतृत्व आप करिए राहुल जी, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये बात भी नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी थी और जब ये बयान उन्होंने हंस करके दिया था तो नीतीश भी मुस्कुराए थे, लेकिन सर नीचे करके और जब ऊपर किया उन्होंने तो उसमें बहुत सी राजनीति उनके चेहरे से ही दिख गई थी। ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नीतीश ने यह बयान दिया, डी राजा ने उसका समर्थन कर दिया और फिर कांग्रेस को लगा कि सचमुच में उसी के प्रयासों से, उसी के कुछ पहल से इंडी अलायंस का वजूद खत्म होता जा रहा है। क्योंकि 5 राज्यों में आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी उपेक्षा से आहत होकर के उत्तर प्रदेश में 65 से अधिक लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ सीटों पर कांग्रेस या उसके सहयोगी जो भी हों वो चुनाव लड़े, ये इनडायरेक्ट संकेत कर दिया है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल, राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहा है वहां भी उनके कैंडिडेट खड़े हैं, मध्य प्रदेश में भी उनके कैंडिडेट खड़े हैं और छत्तीसगढ़ में भी। आप मत भूलिए कि जदयू भी इन 5 राज्यों के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है। मतलब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी इस एनडीए अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात नहीं बनी।
ऐसे में नीतीश कुमार का बयान अपने आप में मायने रखता है। इस पर संज्ञान लिया राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से फोन पर बात की और भरोसा दिलाया कि 5 राज्यों का चुनाव जल्द खत्म होने वाला है। चुनाव खत्म होते ही हमारी एक बार फिर मुलाकात होगी और हम सभी उन सारे पहलुओं पर विचार करेंगे जिस पर अभी अलायंस कोई बातचीत नहीं कर पाया और उसके कारण अलायंस की स्थिति पूरे भारत में लचर दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा है और इस तरीके की बातें की जा रही हैं कि अलायंस का वजूद ही खत्म होता जा रहा है। हम न भूलें कि उमर अब्दुल्ला ने भी यह बयान दिया कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर के, और वो मध्य प्रदेश का मुद्दा था, बातें आगे बढ़ी हैं, वो इंडी अलायंस के लिए कतई उचित नहीं है। तो आप देख लीजिए जितने प्रमुख पार्टियां इंडी अलायंस की हैं, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप आम आदमी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सबकी तरफ से बयान ऐसे आ रहे हैं कि अब वही इंडी अलायंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुद्दा यह है कि इंडी अलायंस के वजूद को आगे बढ़ाने की कवायद कोई करता ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इंडी अलायंस में किसकी क्या भूमिका है ये तय ही नहीं हो पाया है। बहुत ही विकट और मुश्किल वाली स्थिति में इंडी अलायंस जा रहा है। नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त कर दी है और कांग्रेस नीतीश कुमार को मनाने में जुट गई है। इस मनाने की प्रक्रिया में लालू प्रसाद यादव भी आगे बढ़े हैं, तेजस्वी भी। नीतीश मानेंगे या नहीं ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आपको पता ही है कि समय की नज़ाकत को भांपते हैं नीतीश कुमार और मौके पर ही चौका मारते हैं और अपनी राजनीति को फिट कर लेते हैं। क्या वो मौका अब आ गया है? बहरहाल अभी भी 2024 का चुनाव 4 से 5 महीने दूर है। नीतीश कुमार पलटी मार भी सकते हैं। क्या आप हमारी इस खबर और विश्लेषण से सहमत हैं? अगर सहमत हैं या नहीं तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।